बोतल वाली चुड़ैल। ये बात हिमाचल के एक गांव की है, जहां पर अक्सर बोला जाता था कि वहां रात में जाना ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग इन सब बातों पर विश्वास ना करके उस गांव से अक्सर गुजरते थे। सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और कितना अंधेरा हो गया है। चलो उस ढाबे में कुछ खाना खा लिया जाए। कुछ खाना है तो अंदर आ जाओ। हाँ जी, खाना मिलेगा? तभी एक अजीब सी शक्ल वाला एक आदमी आता है और पूछता है, क्या खाओगे साहब? बस एक प्लेट पुलाव कर देना मेरे लिए। ठीक है साहब। वाह, पुलाव तो बहुत बढ़िया है। यहाँ सब कुछ बढ़िया ही मिलता है, एकदम ताज़ा। आहा। अजय को उस औरत के बोलने के तरीके से थोड़ा डर लगा, पर उसने चुप रहना ही ठीक समझा। कहाँ से आए हो बेटा? यहाँ नए लगते हो। हाँ हाँ, बस मैं यहां से गुजर रहा था। मगर मगर क्या? तुम अकेले हो या कोई है साथ में? अकेला हूं। खैर, ठीक है। कोई तकलीफ है क्या? नहीं नहीं, अब कुछ नहीं, लेकिन संभल कर जाना बेटा। कोई बात है तो बताइए, ऐसे डराइए मत। अब तो कोई संकट नहीं है, मगर कुछ साल पहले इस जंगल से गुजरना खतरे से खाली नहीं था। मतलब? यहाँ से जो भी गुजरता वो जिंदा नहीं बचते थे। ये क्या कह रही हो आप? तुम्हें नहीं पता? इस जंगल में वो रहती थी, कौन? सुंदर और हसीन चुड़ैल, जिस पर स्त्री फिल्म भी बनी है। आहा। अरे क्या बकवास है ये? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा तो फिर सुनो। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, क्या चाहती थी? किसी को नहीं पता था, किसी ने उसे देखा भी नहीं था। लेकिन कहते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। उसके पैर उल्टे थे और वो जंगल में छिप कर रहती थी। जब कोई जवान मर्द इस जंगल से अकेले गुजरता, तब वो बाहर निकलती थी, एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में। वो बेचारा मर्द उस औरत के झांसे में आ जाता। वो उस मर्द को ललचा कर झाड़ियों में ले जाती और वहां वो अपने असली रूप में आ जाती। कहते हैं बहुत ही भयानक था वो रूप। लाल लाल आंखें, चमड़े जैसी खाल, और वो ऐसी दहाड़ निकालती थी कि वो बेचारा आदमी बेहोश ही हो जाता और फिर वो उसका खून पीकर मार डालती। वाह आंटी, कहानी तो बड़ी अच्छी है, मगर मैं डरने वाला नहीं हूं। हाँ। पागल हो तुम। खैर, अब डरने की कोई वजह भी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो चुड़ैल अब नहीं है। क्या हुआ उसे? मैंने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया। आपने? कैसे? जाने दो, तुम यकीन नहीं करोगे बेटा। अरे बताइए तो माई। ठीक है। एक दिन इसी ढाबे में एक पीर बाबा आए थे। उसके पास थी एक जादुई बोतल। उनके पास खाने के पैसे नहीं थे, तो जाते वक्त वो ये बोतल मुझे दे गए और बोले, तुमने हमारी सेवा की, हमारी दावत कराई, पर हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। मगर ये जादुई बोतल रख लो, इसमें तुम जिसे चाहो उसे बंदी बना कर रख सकती हो। चाहे तो एक हाथी को भी चूहा बनाकर इसमें कैद करके रख सकती हो। फिर क्या था, मैं वही बोतल लेकर जंगल में गई और उस मनहूस चुड़ैल को ढूंढ निकाला। उसके सामने मैंने वो बोतल का ढक्कन खोल दिया और वो चुड़ैल एक पत्ते की तरह कांपती हुई एक चिड़िया जितनी छोटी बन गई और उस बोतल में घुस गई। मतलब उस ढकी हुई बोतल में चुड़ैल है? हाँ बिल्कुल। वो तो हिल रही है। क्यों नहीं, उसमें चुड़ैल जो कैद है। ठीक है, तुम खाना खा लो, मैं जरा गाय को चारा देकर आती हूँ। और डरो नहीं,
वो चुड़ैल पूरी तरह से कैद है। उसमें सच में कुछ है। कहीं वो बुढ़िया सच तो नहीं बोल रही? नहीं, ये कैसी आवाज है? तभी अचानक बोतल से आवाज आती है, बचा लो, बाहर निकालो, मुक्ति दे दो। नहीं नहीं, मैं यहां नहीं रुक सकता, मुझे यहां से जाना चाहिए। खोल दो, आजाद कर दो। एक बार देख लेना चाहिए, देखे बिना कैसे जा सकता हूं मैं? हाँ, तुम सही कर रहे हो। आ जाओ हमारे पास, हमें आजाद कर दो। ये क्या है? हमें बचा लो, ढक्कन खोल दो। हमें बचा लो, ढक्कन खोल दो। तुम चुड़ैल नहीं, तुम कौन हो? हम वो सब लोग हैं जिसे चुड़ैल ने खून पीकर इस बोतल में कैद कर रखा है। वो हर रात आती है और हमारा खून पी जाती है। आप जल्दी हमें यहाँ से निकाल लो। सोचो मत, हमारे पास वक्त नहीं है। खोल दो बोतल का ढक्कन। आदमी बोतल का ढक्कन खोल देता है। मगर फिर चुड़ैल कौन है? मैं हूं चुड़ैल। तुमने मेरे सारे कैदी आजाद कर दिए, पर कोई बात नहीं। तुम जो हो हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, अब से तुम ही मेरा नाश्ता होगे और तुम ही मेरे रात का खाना। नहीं, आजाद कर दो मुझे, आजाद कर दो। अब तुम्हें कोई आजाद नहीं कर सकता। कोई नहीं समझे।